रह जाते हैं। सुशीला और सुदामा जी के कोई रिश्तेदार, कोई मित्र नहीं है। मित्र और रिश्तेदार तो तब होते हैं जब हमारे पास कुछ होता है, हमारे पास कुछ धन होता है, तब तक मित्र और रिश्तेदार रहते हैं। सुदामा जी की तो सिर्फ एक मित्र, वो भी भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका में। कोई मित्र रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि गरीबी में कोई सहायता नहीं करता, गरीब के पास कोई नहीं आता। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है कि दिवाली पर, त्योहार पर, जन्मदिन पर कहीं कुछ कहीं जाओ ना जाओ, धनवानों को, मित्रों को बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन एक बार गरीब के यहाँ जाना, जरूर जाना और उनको कुछ देकर जरूर आना। क्योंकि आपके यहाँ धनवानों के तोहफा आएंगे, आप एक से एक धनवानों के यहाँ तोहफा देंगे। हो सकता है इस तोहफे की कदर उनके पास हो ना हो, लेकिन आप गरीब को एक रोटी भी खिलाकर आओगे ना, तो वो एक रोटी में भी आपका एहसान मानेगा और आपको न जाने कितनी दुआएं देगा। इसलिए आप किसी गरीब के यहाँ अवश्य जाओ, और जाओ तो कुछ देकर जरूर जाओ, क्योंकि वो गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। और ये सत्यता है कि गरीबी में कोई काम नहीं आता, दुनिया सब स्वार्थी है। और तो और हमारे देश में यदि सबसे अधिक गरीब कोई है तो वो बेटियां हैं। बेटियों के लिए वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, जो बेटियों को हक चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते। देखा जा रहा है बेटी हमेशा से जलती आई है, दहेज की आग में, कुप्रथाओं की आग में, न जाने कितने कारणों बस बेटियों को हमेशा रोना होता है, हमेशा कष्ट झेलने होते हैं। आज देखने को मिलता है कि जो बिटिया, पूछो उस बिटिया से, उसके पिता से, जो बेटी अपने आंगन में खेलती है, कूदती है, जो बेटी अपने एक घर के एक आंगन को सजाती है, एक कोने को सजाती है, और आज उस बेटी की दहेज के पीछे से बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। पूछो उस बेटी के पिता से कि उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। पूछो उसकी माँ से कि उसने अपनी बेटी को कैसे पाला है। अरे कई बार बेटियों के लिए न जाने कितने बलिदान देने पड़ते हैं। जो बेटी जब मायके में रही तो अपने माता पिता को देखा, तनिक बड़ी हुई तो भाई बहनों की उसमें रही, और जब और बड़ी हुई तो ससुराल में पति का हित चाहती रही। पूछो उस बेटी से, पूछो उस बेटी के माँ पिता से जिसने अपनी बिटिया को इतने लाड़ प्यार से पाला, उस बेटी को दहेज के पीछे तुमने मार डाला, उसके टुकड़े कर दिए। उस बेटी के पिता पर, माँ पर क्या गुजरती होगी जिसने कैसे कैसे करके अपनी बिटिया को पाला होगा। अरे और तो और यहाँ तक कि बेटियों के लिए अब तो समाज में भी कुप्रथाएं हैं। यहाँ तक कि जितना वेद ने बेटियों को स्थान दिया है उतना ही नीचे हमने कर दिया है। महाराज बेटियों ने तनिक पढ़ लिख कर आगे बढ़ी कि कहा नहीं ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, बेटी है, लड़की है, घर के बाहर निकाल रहे हो। यहाँ तक कि लोग वाक ये तक कह देते हैं कि बेटियां व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, बेटियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ये तक कह देते हैं कि बेटियां व्यासपीठ पर भी नहीं बैठ सकती। तो पूछा क्यों नहीं बैठ सकती, तो एक ही उत्तर देते हैं, कहते हैं इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो महाराज ऐसा नहीं है, पहले बेटियों के भी यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, बेटियां भी जुड़ जाती थी। आनंद रामायण में ये वर्णित है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसका जनेऊ, उसका यज्ञोपवीत तोड़ डाला, और उसी समय सीता मां मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। वर्णित आता है। और तुम कहते हो कि वो वेद नहीं पढ़ सकती, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकती, वो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। अरे भैया तुमने शास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं, तुमने कभी वेद पढ़े ही नहीं, तुम क्या जानो। अरे मैं आपको क्या बताऊं, हमारी प्राचीन काल में कई सारे वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र मिले हैं, अथर्व वेद, साम वेद, यजुर्वेद, जहाँ की दृष्टा और सृष्टा तक बेटियां हैं। ब्रह्मवादिनियां कई सारी देवियां रही हैं जिन्होंने कई
कई सारे वेद मंत्रों की दृष्टा और सृष्टा रही हैं, उन्होंने निर्माण करता रही हैं। और तो और जब कोई बहाना नहीं मिलता तो कहते हैं कि ये बेटियां अपवित्र हैं, तुम इनको अछूत बताते हो। कोई बेटियों से खेती कहता है तो कोई पैर की जूती कहता है, कोई अछूत कहता है, अपवित्र कहता है, तुम इनको अछूत अपवित्र कहते हो, पैर की जूती खेती कहते हो। अरे जो ब्रह्मवादिनियां हैं, जो देवियां हैं, यदि संसार में धर्म चल रहा है तो नारी शक्ति के बल पर, और उन बेटियों को तुम अपवित्र और झूठा और नीचा कहते हो। अरे जब पूछा कि भैया क्यों नहीं बैठ सकती व्यासपीठ पर, तो एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं कि अपवित्र है, मासिक धर्म से होती है। हाँ ठीक है, वो अशुद्ध है, बेटियां पवित्र हैं, लेकिन जो यदि वो इतनी ही छोटी है तो फिर राम को जन्म देने वाली, कृष्ण को उत्पन्न करने वाली, बजरंगी की मां कहलाने वाली कोई छोटी नहीं हो सकती। और जिस व्यासपीठ की तुम बात करते हो, वो व्यास महाराज भी तो किसी स्त्री के ही बेटा है। और जिस मासिक धर्म की तुम कहते हो, जिस रक्त की तुम कहते हो, उसी रक्त जब वो 9 मास इकट्ठा होता है तो उसी खून से, उसी रक्त से मिलकर तुम्हारा निर्माण हुआ है, तो तुम पवित्र कैसे हो गए? यदि स्त्री अपवित्र है तो पुरुष भी अपवित्र है। यदि स्त्री व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती तो पुरुष को भी उस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मनु महाराज ने भी कहा है कि महाराज स्त्रियों के लिए जितनी वचन कहें उतनी कम है। और यहाँ तक कि बेटियों की ये दुर्दशा है कि बेटियां जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियां, वीरों की शहादत पे भी अर्थी को कांधा लेके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बेटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। 2 लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है, डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले, बेटे हो उदंड भले, आपका दुखावे दिल, कष्ट सह के भी गहर धरती है बेटियां। तो प्रश्न ये जननशील सबके लिए है आज, तो प्रश्न ये जननशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। हाँ मैं भी एक बेटी हूँ, हाँ मैं भी एक बेटी हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगों, इस दुनिया में आने दो, मुझसे मेरा हक ना छीनो। पढ़ लिख कर परिवार में यूं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, फिर भी मंजिल पा जाऊंगी, मुझसे मेरा हक ना छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी, भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राज दुलारी हूँ, सुनो जरा कमजोर नहीं, धड़कती भी चिंगारी हूँ। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, मैं दुर्गा में काली हूँ, झांसी की रानी भी कह सकते, मैं अपने कृष्ण की प्यारी हूँ, मैं अपने श्याम की प्यारी हूँ। ये वो स्त्री, वो बेटी छोटी नहीं है, इसलिए बेटियों को कभी छोटा मत करो। वो रानी लक्ष्मीबाई, वो वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर डाले, वो कोई छोटी नहीं हो सकती। यदि बेटी ना हो तो फिर तुम्हारा कोई कार्य आगे नहीं चल सकता। हर कार्य में हमारी माताएं बहनें श्रेष्ठ हैं, चाहे वो धर्म का कार्य हो या कोई राजनीतिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो। बिना मेरी माओं के बिना बेटियों के कोई कार्य पूर्ण नहीं होते। और स्वयं भगवान ने भी कहा है कि जिस घर की बेटियां और बहुएं मुस्कुराती हैं, उस घर में स्वयं लक्ष्मी जी का निवास है, उस घर में स्वयं मैं निवास करता हूँ। और जिस घर में लक्ष्मी का अनादर है, बेटी बहू का अनादर है, उस घर में 33 कोटि देवी देवता भी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, सब वहां से छोड़कर चले जाते हैं। तो महाराज इसलिए हमारे यहाँ देश में सबसे अधिक गरीब कोई समझते हैं तो बेटियों को मानते हैं। इसलिए गरीबी में कोई काम नहीं आता। सुदामा जी भी बहुत गरीब हैं और इनकी गरीबी का मजाक उड़ाने तो सब आ जाते हैं, लेकिन सहायता करने, हाथ बटाने कोई नहीं आता।
एक दिन सुदामा जी के पास महाराज सुशीला आती है और आकर कहती है कि महाराज, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। सुशीला के कहने पर सुदामा जी कहते हैं, हाँ, बचपन का मित्र है, बचपन का साथी था। तो सुशीला कहती है, महाराज आपको पता है वो कौन है? वो कोई ऐसे बड़े इंसान नहीं है, वो द्वारिकाधीश्वर हैं, अभी द्वारिका के राजा बने हुए हैं। आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला क्या बताओ, याद तो इतनी आती है कि बहुत अधिक। कभी कभी तो मन करता है कि उससे मिलने चला जाऊं, लेकिन पता नहीं है वो कहाँ होगा, कैसा होगा। तो सुशीला कहती है, मैं जानती हूँ वो द्वारिका में है और द्वारिकाधीश बनी है। तो आप क्यों ना एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाओ। यदि आप उनसे मिलने जाओगे तो वो आपको इतना धन देंगे, इतना द्रव्य देंगे कि हमारी जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो सुदामा जी कहते हैं, पगली बावरी, इतने दिनों बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो क्या धन मांगने जाऊंगा? तो सुशीला समझ जाती है कि ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, यदि लेने देने की बात पर अधिक जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। तो सुशीला कहती है, नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि कुछ मिलेगी, ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्यों ना अपने मित्र से एक बार मिल भर आओ। तो महाराज सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता, जैसे गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ। इन स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। भले ही कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, भैया हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं, तो क्या उपहार लेकर जाए? अरे यदि आप कुछ उपहार नहीं ले जा सकते तो आप बस अपनी आंखों में भगवान की सच्चे दिल से एक बार प्यार भर के मोहब्बत से जाकर भगवान के चरणों में झुको। 2 आंसू प्यार के लेकर जाना, सच्चे भाव से लेकर जाना, भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो महाराज सुशीला कहती है, आप चिंता ना करो। सुशीला तुरंत दौड़ कर जाती है और 4 ब्राह्मणों के घर से 3 मुट्ठी चावल उधार मांग लाती है। तंग